शाम का समय था। ठंडी हवा के झोंके बह रहे थे। जेन ने अपनी टॉर्च और नोटबुक उठाई और हवेली के दरवाजे तक पहुंची। लकड़ी का पुराना दरवाजा चरमराया और धीरे से खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर पर भारी पड़ रही थी। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। वह हिम्मत करके अंदर बढ़ी और दीवार पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स को देखने लगी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। जेन की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उस कमरे में चली गई। अंदर एक पुरानी टेबल थी, जिस पर एक बंद किताब रखी थी। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से कागज गिर जिसमें लिखा था, तुम्हें पढ़ रही हो तो देख। जेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई थी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक हवेली की सारी खिड़कियाँ जोर से बंद हो गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। वह घबराई और बाहर भागने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास गया, कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही है। तभी दीवार पर लगे एक आईने में एक परछाई उभर आई, एक काला धुंधला चेहरा जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? एक धीमी मगर डरावनी आवाज में गूंजी। जेन ने कांपते हुए कहा, मैं बस सच जानना चाहती हूँ। आवाज गूंजती रही। सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। अचानक हवेली हिलने लगी। जेन को लगा कि वह जमीन के नीचे धंस रही है। वह पूरी ताकत से चिल्लाई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब स्थानीय लोग हवेली के पास आए तो जेन का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी गाड़ी बाहर खड़ी थी, लेकिन अंदर जाने की किसी